सीताराम राम राम सीताराम राम राम जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीताराम 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 राम राम जय जय राम राम राम। बहुत ही मधुर तर्ज वाली सबसे सरल भाषा में लिखी गई रामायण राधे श्याम रामायण का इससे पहले सिर्फ एक भाग पढ़ा है हमने, जिसमें मंगलाचरण था। और आज ये कथा प्रारंभ करते हैं। तो कथा प्रारंभ में ये प्रभु श्री राम जी का जन्म का ही प्रसंग शुरू होता है। तो इसको परमेश्वर का नाम लेते हुए शुरू करते हैं ये दूसरा भाग। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमाम आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमाम कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगे काम वाणी वर्णन के प्रथम कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगे काम वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। धन धान्य पूर्णता जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन बीता उद्योग पूर्ण जीवन बीता फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण तो भ्रष्ट पूर्ण सावन बीता। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण चतुराश्रम का पालन बीता सच्चा व्यवहार मान बीता संगठन चरित्र गठन बीता। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन बीता अध्यात्म मनन चिंतन बीता। आंगन आंगन में तुलसी थी घर घर में गोपालन बीता। सब था राजा के पुत्र न था दत्तक भी कोई लिया न था विधना ने बेटा दिया न था घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास रामा नृप जब अधिक उदास हृदय व्यथा कहने लगे गुरु वशिष्ठ के पास। राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंच जाते हैं और पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में फिर अर्घ्य रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन फिर भी फल उसका मिला नहीं है चौथे पन आने वाला हृदय कल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है मैं निर्बल होता जाता हूँ उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है फल ही जिसमें उत्पन्न न हो फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है
जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव पाए बही अब हो, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। ये दो पंक्तियां मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। तो हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह, गृह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है ये विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। देखिए जो ध्रुव और प्रहलाद थे वो तो स्वयं बच्चे थे, उन्होंने बचपन में ही इतना अपना नाम कर दिया कि कौन कहता है कि पुत्रों से नाम होता है, पुत्रों से नाम चलता है। यही वशिष्ठ जी उनके चिंता दूर करने के लिए उनको समझाते हुए कह रहे हैं, भूपत ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिपाद, गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जैसे आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब ये शब्द कहे, अच्छा ये दुख दमन कर दो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। कुछ यत्न करते हैं। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो। पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान धरो। पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। बेमान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। ये नहीं कि गुरु वशिष्ठ से कहा तो गुरु वशिष्ठ ही सारे समाधान करेंगे। उसके लिए जो उचित है, श्रृंगी ऋषि को बुलवाने के लिए कहा है, वो पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। तो गुरुवर का आदेश सुन, मुदिति उठे महपाल। रामा मुदिति उठे महपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वरण स्वीकार किया। मानो अथर्व ना हो सदे, आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस, चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप ये आया है। अग्निदेव ने जो हाथ में कटोरा लिया, प्रकट होकर के उस यज्ञ में वो प्रकट हो गए और उसमें जो खीर का प्रसाद दिया है, तो वो कह रहे हैं ये चतुरानन का है, ये विष्णु भगवान का है। अब लोक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ।
गुरु भक्ति दुचंद बड़ी, मन में प्राणों में सुख चो चंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सालाद, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पट रानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा कैकेयी को फिर वहीं सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको की ले लिया दोनों ने, तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हवि के बंटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ, मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटावे तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है, खिल उठा अचानक सूर्य वंश, अब सूर्य वंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्व वंदे अवतार का समय आ गया पास। देखिए प्रभु श्री राम जी के जन्म का समय भी आ गया। आप इसके अलावा जो इसी चैनल पर दूसरी भाग आप सुन रहे हैं, उनमें बहुत काफ़ी विस्तार से है, लेकिन इसे बहुत ही मैंने बताया कि सरल और मधुर तर्ज भी है और बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए प्रभु श्री राम जी के जन्म की बारी भी आ गई। आज ही हमने ये कथा प्रारंभ की और प्रभु श्री राम जी के जन्म की बारी आ गई। इसमें यज्ञ भी हो गया, प्रभु श्री राम जी के जन्म भी होने वाला है। वृक्षों में पात नवीन निकले, सरयू तट सुर सरकूल हुए, बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे, फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंध युत मंद मंद, मलयानिल का संचारी हुआ, मलयानिल का संचारी हुआ। त्रिभुवन पथ के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में ला ला कर, ग्रह चक्र अवध पे भारी था, लंका पर चक्कर खा खा कर। नक्षत्र वार तिथि योगी लग्न, मांगलिक भविष्य बताते थे, मांगलिक भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर सुरगण, नभ से जयकार सुनाते थे। चैत्र शुक्ल नवमी का दिन, अब भी त्योहार हमारा है, अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। यही रामनवमी वाले दिन हमने इस रामायण का शुभारंभ किया, यानी कल शुभारंभ किया है। कल पहला भाग पढ़ा था जिसमें मंगलाचरण था, प्रस्तावना थी, और आज ये रामनवमी के दूसरे दिन ये वाला भाग अपना चल रहा है। तो प्रभु श्री राम जी का जन्म रामनवमी चैत्र शुक्ल को हुआ है। मंडलेश्वर योग था अविजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम जी का अवतरण हो गया। अवध में है आनंद छाया, लाल कौशल्या ने जाया। देख अनूप रूप बालक का, चकित हुआ रनिवास। समाचार सर्वत्र सुनाए, धाये दासी दास। देख अनूप रूप बालक का, चकित हुआ रनिवास। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न,
गोद सुमित्रा के हुई 2 सुत से संपन्न। चमकी जब घर में 4 चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में 4 सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। सब लोगों ने एक त्योहार अपना पर्व मनाया और उसमें जैसे पूजा करते हैं पूरी पकवान वगैरह, वो उस तरीके से अनेक अनेक व्यंजन बने हुए हैं। और सभी के घर में जब राजा दशरथ के 4 पुत्र हो जाते हैं, सभी जो भी वहाँ जनता जनार्दन है, जो भी जन समूह है, जो प्रजाजन है, सभी को अपार खुशी होती है। सभी के घरों में त्योहार होने लगा। बढ़ता बिलोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस बात दिवाकर चकित हुए। वो दिन भी बहुत बड़ा हो गया था। तीनों लोगों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्म आनंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा बन नभ के द्वार पे थे खड़े हुए। अवलोका बहुत विराट रूप, देखा विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी, निरखेंगे बालक रूप प्रभु का। किया नृपत ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत का बन की यूं जय जयकार। हमारे राज राजेश्वर बधाई है, बधाई है। मिला है आज शुभ अवसर, बधाई है, बधाई है। खुशी के सम दयाने हैं, मोहब्बत के तराने हैं। दुआएं हो रही घर घर, बधाई है, बधाई है। रहे आनंद ये चारों, रहे चौचंद ये चारों, कि चारों फल है जलवागर, बधाई है, बधाई है। नजर नूरे नजर आए, नजर नूरे नजर आए। अवधवासी नजर लाए, हजारों दिल है नेछावर, बधाई है, बधाई है। प्रतिष्ठा हेतु राधे श्याम, बाणी कर नटी का काम। निरत सुख की अयोध्या पर, बधाई है, बधाई है। गजरथ भूमि तुरंग पट, धन भूषण गोदान। रामा धन भूषण गोदान, दिए नेगियों के लिए नृप ने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिनकर का विस्तार हुआ। तब वशिष्ठ द्वारा 1 दिवसीयों नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन, सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपति, ये सुत तेरे अवतारी है। जो नित्य सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर है। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। देखिए नामकरण संस्कार भी होने लगा, जन्म भी हो गया और नामकरण भी हो रहा है। इस नामकरण का पूरा पूरा आनंद लीजिए और आनंद लेते हुए जय श्री राम आप चाहें तो कमेंट में लिख देना। और ये नामकरण चल रहा है कि जो कौशल्या के सुत हैं उनका कौशल्या के नंदन है, उनका श्री राम नाम ही सुंदर है। और कैकेयी सुत है विश्वभरण, रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। 2 सुत हैं मातृ सुमित्रा के,
शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा, शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा। सुलक्षण धाम प्रथम जो है वह लक्ष्मण ही कहाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी जनता में, जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगुण ने प्रभु को देख देख विकसित निज निज मन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूली न समाती थी, जिस समय ऋचाएं नारीवन प्रभु को पालना झुलाती थी। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत, इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। तो यहाँ प्रभु श्री राम जी का जन्म हो चुका है। इससे आगे का आनंद अगले भाग में लीजिएगा। अभी यही विश्राम करते हैं और जन्म लेने के बाद में अब कुछ मास बीत गए हैं, तो उनकी लीलाओं का वर्णन अगले भाग में सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं पूरा। और जो ये मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, इस भाग में ये इन पंडित श्री राधेश्याम जी वाचस्पति हैं ये, और नेपाल की श्री 3 सरकार से कथा वाचस्पति की पदवी प्राप्त, कीर्तन कलानिधि, काव्य कलाभूषण, श्री हरि कथा विशारद कवि रत्न राधेश्याम कथावाचक जी, जो नाथनगरी बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जिन्होंने इस रामायण की रचना की। बहुत ही सरल सुगम भाषा में है। इसको आप पूरा सुनने के लिए इसी तरह बने रहिए। आज ये भाग सुना, कल फिर अगला भाग सुनिए, और इस तरह से निरंतर संपूर्ण राधेश्याम रामायण का आनंद आपको प्राप्त होगा। और स्वयं पढ़ना चाहें तो ये राधेश्याम रामायण आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो असली राधेश्याम रामायण है, ये राधेश्याम पुस्तकालय बरेली से प्राप्त होगी, जिसके लिए आप अमेज़न से भी मंगा सकते हैं, वहाँ भी ये प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ विश्राम करते हैं। बोलिए बाल रूप भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।